जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानगढ़ में। आज हमारा टॉपिक है मराठों का उद्भव, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हो, भारतीय इतिहास को तीन भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है मराठों का उद्भव। जी हाँ, आज हम उसी टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की, क्योंकि मराठों का जो उद्भव का जो श्रेय जाता है वो शिवाजी महाराज से प्रारंभ होता है। शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी जी का जन्म हुआ, जिनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, जो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। उनकी माताजी का नाम था जीजाबाई, जो यादव वंश से संबंध रखती थी। उनके जो दादाजी हैं वो थे कोंडदेव इनके संरक्षक भी रहे। वो कहानी में अभी आपको बताऊंगा कैसे संरक्षक रहे। जो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, मराठा साम्राज्य के पास में एक जगह पड़ती है अहमदनगर। अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर ने इन्हें शाहजी भोसले को अपने यहाँ कार्य पर रख रखा था, यानी कि प्रशासनिक कार्य की देखभाल कर रहे थे। कौन? शाहजी भोसले, अहमदनगर में। अब देखिए, ये जो हम मराठा साम्राज्य पढ़ते हैं, किसी भी साम्राज्य को इतिहास में तभी पढ़ा जाता है जब उसका कुछ योगदान रहा होगा। जी हाँ, ये मराठा साम्राज्य की मैं योगदान की बात करता हूँ। जैसे कि आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपदों में जब आपस में संघर्ष हुआ, तो उनमें जो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद सुदृढ़ होकर उभरा। तो इसी तरह से मराठा साम्राज्य का जो उत्थान की हम बात करते हैं, उसके पीछे के जो कारण थे, वो दो कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले है भौगोलिक स्थिति। जी, किसी भी साम्राज्य के किसी भी साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी भौगोलिक स्थिति। जी, इसी तरह से मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। उसका जो एक एक हिस्सा था वो अरब सागर से, और दूसरा हिस्सा सतपुड़ा की जो रेंज थी वहां से टच था। में उस इस परिस्थिति ने उसे भौगोलिक स्थिति में बहुत साथ दिया। दूसरी थी धार्मिक प्रभाव। जी, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, गुरु रामदास, उन्होंने शिवाजी के अंदर मराठा राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया। और मराठा राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने के बाद उनमें जिज्ञासा जागी कि मुझे एक अपना साम्राज्य, एक सुदृढ़ साम्राज्य बनाना है। इसी तरह से जब शिवाजी महाराज, अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को एक सुदृढ़ साम्राज्य बनाया। अब उनके पिताजी शाहजी भोसले, जो कि प्रशासनिक कार्य में वजीर मलिक अंबर के यहाँ पे कार्यरत हैं, थे कोंडदेव, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद शिवाजी की जो जिज्ञासा थी वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो अपने राज्य को विस्तार के लिए लग जाते हैं। अपने राज्य, जो मराठा साम्राज्य था, उसके विस्तार की सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने विस्तार में उन्होंने 1646 में तोरन का किला, जी हाँ, तोरन के किले को विजय प्राप्त करी। उसके बाद 1646 में राजगढ़ का किला, और उसके बाद 1640 में सिंहगढ़। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता। जी, ये भी बात सही है कि सिंहगढ़ के किले को, लेकिन तीनों 1646 में जीते। 1654 में जीता पुरंदर। अब कहानी समझिए, इंटरेस्टिंग कहानी कहां से स्टार्ट होती है। ये जो किले उन्होंने जीते, ये सारे आते थे बीजापुर के शासक आदिल शाह के अंदर। यानी कि बीजापुर में एक शासन, इसी समय में बीजापुर, उसके पास में ही एक राज्य पड़ता था बीजापुर, जिसमें शासन उस समय जो कर रहा था वो था आदिल शाह। आदिल शाह के ये सब किले थे, और ये जीत लिए किसने? शिवाजी ने। और जब इस बात की जानकारी आदिल शाह को मिली, तो आदिल शाह ने इस बात का पता लगाया कि ये किले कौन जीत रहा है? ये जीत रहा है शिवाजी। और उसने उसे उसे जानकारी करी, और जानकारी के बाद पता लगा कि उनके जो पिताजी है शाहजी भोसले, वो तो बीजापुर में ही कार्यरत है। तो इसलिए उन्होंने उसके पिताजी शाहजी भोसले को बंदी बना लिया। देखिए कहानी क्या होगी कि बीजापुर के जो शासक है आदिल शाह ने उनके पिताजी शाहजी भोसले को बंदी बना लिया बीजापुर में। इसकी जानकारी जब शिवाजी को मिली, तो शिवाजी ने एक अफवाह फैला दी। अभी अब मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तर में। उत्तर में इस समय शासक जो आता है, वो आता है औरंगजेब। तो इस समय औरंगजेब की जो शासन की तैयारी है वो चल रही है। तो अब ये अफवाह फैलाता है कि भाई मुझे, मैं तो जो है मुगल साम्राज्य के साथ मिलके इस बीजापुर शासक को जीतूंगा, बीजापुर शासक को पराजित करेंगे। इसकी जानकारी जब आदिल शाह, यानी कि बीजापुर के शासक आदिल शाह को जब इसकी जानकारी मिलती है, तो आदिल शाह उसके पिताजी शाहजी भोसले को रिहा कर देता है। उसके बाद भी क्या हुआ? शिवाजी की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती चली गई। उसके बाद उसने 1657 में कोकण, कल्याण, भिंडवी, माहुल का किला जीतता चला गया। और जो सबसे बड़ी जीत हुई उसकी, 8 जनवरी 1664 में सूरत की पहली लूट करी इसने। अब जब सूरत की पहली लूट करी,
तो ये बीजापुर के जो शासक है आदिल शाह, ये उसकी जिज्ञासा को जब देखता चला गया तो उसने देखा कि भाई अब इसे कुछ करना पड़ेगा शिवाजी का। तो उसने अपना एक जो उसका सेनापति था अफजल खान, सबसे पहले 1659 ईस्वी में अफजल खान को आदिल शाह ने भेजा उसके पास, शिवाजी के पास, कि भाई तुम इसे पराजित करके आओ। अब अफजल खान जब अपने दरबार से चला तो तब अफजल खान ने भरे दरबार में कहा था कि मैं शिवाजी को अपने घोड़े से बिना उतरे मैं इस शिवाजी को, युद्ध की जो कला थी वो शिवाजी लेके आए थे, तो इसलिए उसने कहा था कि मैं अपने घोड़े से बिना उतरे इसे ये जो चूहा है, पहाड़ का जो चूहा है, मैं इसे कैद करके लेके आऊंगा। अब कहानी समझिए, अफजल खां वहां से चल दिया, आता है शिवाजी के पास पूना में। जब शिवाजी के पास आता है तो उस वो अपने एक करसन जी भास्कर दूत को शिवाजी के दरबार में भेजता है और वहां ये सूचना दे के भेजता है कि वहां जाके आप ये पूर्व के जो शासक है आदिल शाह ने आपको अपने दरबार में बुलाया है और वो आपसे संधि करना चाहते हैं। लेकिन अफजल खान था करसन जी भास्कर। अब शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने इसे कैद करके इससे जानकारी ले ली। अब उसने बता दिया कि नहीं सर, ये तो जो है आपको कैद करना चाहता है। तो इसलिए शिवाजी अपने साथ दो अंगरक्षक जीव महल और शंभूजी काऊजी, देखो दोनों नाम महत्वपूर्ण है, जीव महल और शंभूजी काऊजी और जीव महल को लेके अफजल खां के पास आया। और अफजल खां के पास जब आया तो अफजल खां था शिवाजी को बंदी बनाने के चक्कर में कि मैं शिवाजी को बंदी बना लूंगा, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही कहानी हुई, शिवाजी ने उसे मार दिया। इस तरह से सबसे पहले वो वहां भी उससे पराजित हो गया। उसके बाद दूसरी कहानी क्या होती है, इधर 1658 ईस्वी में अगर हम उत्तर की बात करें तो मुगल साम्राज्य में उस समय आसीन हो गया था औरंगजेब। औरंगजेब का शासन चल गया था, तो औरंगजेब ने देखा कि भाई दक्षिण में एक मराठा साम्राज्य का उत्थान हो रहा है और जिसमें एक शासक है शिवाजी। तो उसको उसने दक्षिण में अपना एक सेनापति भेजा जो उसका मामा लगता था, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को उसने भेजा कि जाइए आप दक्षिण में, सेनापति बना के भेजा, सूबेदार बना के भेजा कि जाइए आप दक्षिण में जाइए और इस जो साम्राज्य, ये जो मराठा साम्राज्य का जो उत्थान हो रहा है इसको खत्म करो और शिवाजी की मृत्यु करो। अब 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान नीचे आते हैं, लेकिन शाइस्ता खां जैसे कुछ जो किले थे, जैसे कोकण, कल्याण, भिंडवी, ये शाइस्ता खान ने बीजापुर के शासक के साथ मिलके जीत लिए थे। अब इसकी जानकारी शिवाजी को मिलती है, तो शिवाजी को जब जानकारी मिली कि भाई औरंगजेब ने कोई शासक भेजा है, कोई सूबेदार भेजा है आपकी मृत्यु के लिए, 1663 में शाइस्ता खां को भेजा है। तो इसकी जानकारी जब शिवाजी को मिली तो शिवाजी ने एक 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 बार ये रात को पूना में रुके हुए थे, तो पूना में रुके थे शिवाजी ने 400 सैनिक लेकर रात को बरातियों के भेष में, शिवाजी ने अपने सैनिकों को बरातियों के भेष में ले जाके शाइस्ता खां पर हमला किया। शाइस्ता खां बच के निकल गया, लेकिन शाइस्ता खां का कट गया अंगूठा। आपने कहानी सुनी भी होगी कि जो औरंगजेब ने जो सूबेदार भेजा था शाइस्ता खां अपना मामा, उसका अंगूठा कट गया। इस बात से औरंगजेब यानी कि मुगल साम्राज्य की बहुत बेइज्जती हुई। बहुत आपस में जो आसपास के राज्य थे सब जगह बात फैल गई कि भाई शिवाजी ने उसके मामा का अंगूठा काट दिया। इस कारण 1663 जब ये वापस गया औरंगजेब को, जाके इसने घटना बताई कि वहां पे तो इस तरह की घटना हुई, तो औरंगजेब इससे नाराज हुआ और इसे दक्षिण से हटा के इसे भेज दिया बंगाल प्रांत में, यानी कि इसे पूर्व में भेज दिया, आप वहां जाइए। अब उसके बाद अब जो शिवाजी थे, शिवाजी की महत्वाकांक्षा तो बढ़ती जा रही थी। शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 को सूरत की पहली लूट कर ली। सूरत की लूट के बाद अब औरंगजेब ने दूसरा एक रास्ता अपनाया। औरंगजेब ने एक शासक थे आमेर, आमेर एक जगह पड़ती थी, वहां पे शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को तैयार किया कि आप जाइए, आप शिवाजी के साथ लड़िए और शिवाजी को बंदी बना के ले जाइए। इसके लिए आपको जितनी सेना, जो धन संपत्ति चाहिए वो सब लो, लेकिन ये इसकी महत्वाकांक्षा को खत्म करो। अब मिर्जा राजा जयसिंह ने एक ये इनके साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करी। उस समय शिवाजी जो थे वो पुरंदर के महल में थे, और पुरंदर के महल में कहानी ऐसी हुई कि शिवाजी महाराज को युद्ध हारना पड़ा और शिवाजी जो महाराज थे वो युद्ध हार गए और 1665 में इन्हें पुरंदर में बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद राजा जयसिंह ने कहा कि आपको चलना पड़ेगा औरंगजेब के पास, लेकिन शिवाजी ने कहा कि मैं औरंगजेब के पास नहीं जाऊंगा, यही कोई समझौता होता हो तो उसे कर लो। तो इसी समझौते को भारतीय इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई।
शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई। अब क्या हुआ इस संधि में? इस संधि में हुआ कि शिवाजी ने कहा कि मैं 23 किले 23 किले शिवाजी ने औरंगजेब को दे दिए, यानी कि मुगल साम्राज्य को दे दिए। उसके बाद उनका जो लड़का था, शिवाजी का जो लड़का था संभाजी, संभाजी को 5,000 की घुड़सेना, यानी कि घुड़सवार सेना देके उसे भेज दिया मुगल सेना के लिए, मुगल सेना में कार्य करिए। तो इसे कहा जाता था मनसब, यानी कि 5,000 का मनसब बना के भेज दिया शिवाजी ने अपने लड़के संभाजी को औरंगजेब के दरबार में। ये हुई थी हमारी पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि का आप समझ ली बात।